ओके, वेलकम एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में कल जो पॉलिटिक्स और हिस्ट्री एक साथ था उसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और दूसरा हमने किया था सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाले चैप्टर के एमसीक्यूज हमने कंप्लीट किए थे। तो आज हम वापस से हिस्ट्री में आते हैं। कल हमने उसके बाद पॉलिटी वापस देखा था बट हिस्ट्री नहीं देखा था, तो आज सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री का। तो एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। आज हम दो चैप्टर्स का देखेंगे। एक है रिवॉल्ट ऑफ 1857 और दूसरा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 देखते हैं। Which among the following was the immediate cause of the revolt of 1857? 1857 की जो रिवॉल्ट थी उसकी इमीडिएट कॉज क्या है, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहला है द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, दूसरा है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीसरा है द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस्ड कार्टेजेस इन द इनफील्ड राइफल एंड द फोर्थ वन इज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। तो इसकी आंसर बहुत ही इजी है। क्या था? ग्रीस्ड कार्टेजेस थे जो एनफील्ड राइफल में यूज होते थे। ये इमीडिएट कॉज था। Who was the Mughal emperor in Delhi when the revolt of 1857 broke out? ठीक है, दिल्ली में जब दिल्ली में मुगल एम्परर कौन था जब 1857 की रिवॉल्ट हुई थी? ठीक है, क्या वो शाह आलम टू थे, क्या वो फरुखशियार थे, क्या वो अकबर शाह टू थे, या फिर वो बहादुर शाह जफर थे? तो इसका करेक्ट आंसर है बहादुर शाह जफर। The revolt of 1857 started from which of the following places? Okay, revolt of 1857 इनमें से किस प्लेस से स्टार्ट हुई थी? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी बैरकपुर, ऑप्शन डी ग्वालियर। तो इसका आंसर है मेरठ से। फोर्थ, हु लेड द रिवॉल्ट इन कानपुर? कानपुर में रिवॉल्ट किसने लेड किया था? ठीक है, ऑप्शंस आर बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी खान बहादुर एंड ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ठीक है, तो 1857 की जो रिवॉल्ट उसे कानपुर में किसने लेड किया था? तो वो हो गया नाना साहेब। ओके, आगे देखते हैं। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवॉल्ट इन दिल्ली? ठीक है, कौन से ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने दिल्ली में रिवॉल्ट को सप्रेस किया? ऑप्शन ए हेनरी हैवलक, ऑप्शन बी ह्यू ग्रोज, ऑप्शन सी जॉन निकलसन, ऑप्शन डी कॉलिन कैंपबेल। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन निकलसन। क्वेश्चन सिक्स्थ, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ठीक है, जब 1857 की रिवॉल्ट हुई थी उस समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? क्या वो लॉर्ड लिट्टन थे, क्या वो डलहौजी थे, क्या वो लॉर्ड कैनिंग थे, या वो लॉर्ड बेंटिक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ओके, मंगल पांडे बिलोंग टू विच इन्फैंट्री रेजिमेंट? ठीक है, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? ठीक है, किस इन्फैंट्री रेजिमेंट के थे? 19th नेटिव इन्फैंट्री, 34th नेटिव इन्फैंट्री, 20th नेटिव इन्फैंट्री और 38th नेटिव इन्फैंट्री? इसका करेक्ट आंसर 34th। ये चैप्टर तो इजी है, सबको मालूम है। हु वॉज द रियल कमांडर ऑफ द रेबल फोर्सेज इन दिल्ली? दिल्ली की जो रेबल फोर्सेज थी उसके रियल कमांडर कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला, तांत्या तोप, अजीमुल्ला खान और जनरल बख्त खान। तो इसका सही आंसर है जनरल बख्त खान। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज दैट अकर्ड इमीडिएटली आफ्टर 1857 रिवॉल्ट वाज? ठीक है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आई थी इमीडिएटली आफ्टर 1857 रिवॉल्ट? ठीक है, ऑप्शन ए पार्टीशन ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डुअल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, और ऑप्शन डी ग्रांटिंग ऑफ दीवानी राइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है जो इमीडिएटली इफेक्ट में आया था वो था कि पावर की ट्रांसफर हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ओके, ओके, जो इंडियंस थे उनमें से किस क्लास के लोग, ठीक है, किस वर्ग के लोगों ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 का सपोर्ट नहीं किया था? ऑप्शन ए पीसेंट्स एंड आर्टिशंस, ऑप्शन बी डिस्पोज्ड जमींदार्स, ऑप्शन सी रिलीजियस लीडर्स और ऑप्शन डी मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास।
तो इसका करेक्ट आंसर है मॉडर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। Okay, 11th. Who among the following was the leader of the 1857 revolt in Bihar? Okay, ऑप्शन दिया हुआ है, इन सब में से 1857 रिवोल्ट बिहार से लीड कौन कर रहा था, ठीक है, यानी बिहार का लीडर कौन था? खान बहादुर खान, नाना साहेब, अमर सिंह, कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंवर सिंह। Okay, where was the Proclamation of 1858 read by Lord Canning? लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पे 1858 का प्रोक्लेमेशन पढ़ा था? लंदन, इलाहाबाद, दिल्ली, कैलकाटा। तो इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद। ओके, which of the following was the official historian of the sorry कुछ तो आ रहा है, साइलेंट कर लो फोन। ओके, ठीक है। ओके, which of the following was the official historian of the Indian freedom struggle who wrote 1857? ठीक है, इनमें से कौन है जिन्होंने 1857 लिखा? ठीक है, ओके, जो एसेंसन है इसका आंसर। Who called the revolt of 1857 as the first war of independence? ये तो बहुत ही ज़्यादा हमें बताया जाता है कि किन्होंने बोला, किसने बोला था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है। तो ये वीडी सावरकर थे। ओके, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? विलियम ग्लैडस्टोन, लॉर्ड पाल्मस्टन, विंस्टन चर्चिल और बेंजामिन डिज़राली। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड पाल्मस्टन। The revolt in Lucknow was suppressed by which British commander? James Outram, William Taylor, Hugh Ross और कॉलिन कैम्पबेल? तो इसका करेक्ट आंसर है कॉलिन कैम्पबेल। Who was the leader of the revolt in फैजाबाद? ठीक है, फैजाबाद में लीडर ऑफ रिवॉल्ट कौन थे? लियाकत अली, खान बहादुर, बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो करेक्ट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। Okay, who was the main reason for the failure of revolt of 1857? Sorry, what was the main reason for the failure of revolt of 1857? The revolt was limited to only North India. British had better weapons. Lack of central leadership and coordination. D. Support of the Indian prince to the British. तो इसका मेन रीजन क्या है कि सेंट्रल लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन। Okay. Which commission was appointed to reorganize the Indian army after the revolt of 1857? Is it Peel Commission, Strachey Commission, Hunter Commission or Simon Commission? तो करेक्ट आंसर है पील कमीशन। रानी लक्ष्मीबाई died fighting the British in which battle? रानी लक्ष्मीबाई ब्रिटिश से लड़ते हुए मर गई किस बैटल में? ठीक है, बैटल ऑफ ग्वालियर, बैटल ऑफ झांसी, बैटल ऑफ कानपुर, बैटल ऑफ बक्सर। तो इसका करेक्ट आंसर है बैटल ऑफ ग्वालियर। ओके, हु वाज द सिंबल ऑफ द रिवॉल्ट इन द रोहिलखंड रीजन? ठीक है, रोहिलखंड रीजन में सिंबल ऑफ रिवॉल्ट कौन थे? ठीक है, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तांतिया तोप और नाना साहेब। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खान बहादुर। कौन मैसेज कर रहा है इतना? इसका करेक्ट आंसर होगा खान बहादुर खान। ओके, the 1857 revolt is also known as the Devil's Wind by which group? The British, the Mughals, the Sikhs, Indian nationalists? Obviously इसका आंसर है the British. Okay, which of the following territories was not affected by the revolt of 1857? Option A Jagdishpur, option B Jhansi, option C Lucknow, option D Chittor. So correct answer is Chittor. Who was the Danka Shah, the Maulana with the drum, during the 1857 revolt? Option A Fazl-e Haq, Khair Bari, option B Maulvi Ahmadullah Shah,
ऑप्शन सी शाह वलीउल्लाह, ऑप्शन डी लियाकत अली। इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद अहमद मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ओके, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड टू, ठीक है, रिवॉल्ट के सप्रेशन के बाद बहादुर शाह जफर को एक्साइल कर दिया गया, कहाँ? अंडमान आइलैंड, काठमांडू, रंगून या लंदन? तो रंगून। ओके, which of the following was a major impact of 1857 revolt on the British policy? Option A, reduction in taxes. Option B, abandonment of the policy of further annexation. Option C, increase in social reforms. And option D, encouragement of Western education. So इसका correct answer है abandonment of the policy of further annexation. Question 27. Azimullah Khan was the loyal follower of which leader? Azimullah Khan किस leader के loyal follower थे? ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी वाजिद अली शाह एंड ऑप्शन डी नाना साहिब। इसका करेक्ट आंसर है नाना साहिब। क्वेश्चन 28. What was the ratio of European to Indian soldier in the Bengal Army after the Peel Commission's report? 2 is to 1, 1 is to 5, 1 is to 2 and 1 is to 1। यूरोपियन टू इंडियन सोल्जर का पूछ रहा है, ठीक है, तो एक यूरोपियन सोल्जर पे दो इंडियन सोल्जर्स थे, 1 is to 2। ओके, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट इन संबलपुर ओडिशा? बख्शी जगबंधु, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दंडसेना, ऑप्शन सी सुरेंद्र साई, ऑप्शन डी चक्र बिसोई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुरेंद्र साई। ओके, तो अब फाइनल क्वेश्चन आने वाला है इस चैप्टर का, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से, वो देखते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे इनमें से, जो भी ऑप्शन दिया हुआ उनमें से? एबोलिशन ऑफ द टाइटल ऑफ मुगल एम्परर, ending the pension of Indian rulers, conversion of Indians to Christianity, annexation of princely states if the ruler died without a natural heir। ऑब्वियसली इसका आंसर है ऑप्शन डी है, नेचुरल हायर अगर नहीं होता था तो उस प्रिंसली स्टेट को ये लोग एनेक्स कर लेते थे। तो देखते हैं क्या हुआ। 30 आउट ऑफ 30, बिल्कुल ये एक इजी चैप्टर था और सब सही है। सेकेंड चैप्टर जो हम आज करने वाले हैं वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक बार मैं वो निकाल लूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, ठीक है, ओके, रेडी। तो बेसिकली ये हमारा हिस्ट्री से फोर्थ चैप्टर होगा। ऑलरेडी हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कर रखा है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स वाला भी हमने कर रखा है, एक और हो गया रिवॉल्ट ऑफ 1857, और ये फोर्थ चैप्टर है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। ओके, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, Who was the president of the Indian National Congress? Option A, Dadabhai Nauroji. Option B, Umesh Chandra Banerjee. Option C, George Yule. Option D, Alan Octavian Hume। तो इसका करेक्ट आंसर है उमेश चंद्र बनर्जी। ओके, नेक्स्ट आते हैं। In which year and at which place was the first session of the Indian National Congress held? 1886 Pune, 1885 Calcutta, 1885 Bombay, 1884 Madras. So the correct answer is 1885 Bombay. Okay. Who was the Viceroy of India during the formation of Indian National Congress? Option A, Lord Mayo. Option B, Lord Ripon. Option C, Lord Curzon. And option D, Lord Dufferin. Correct answer is option D, Lord Dufferin. Okay. Who was the first woman president of Indian National Congress? Option A, Annie Besant. Option B, Sarojini Naidu. Option C, Indira Gandhi. And option D, Neeli Sen Gupta. The correct answer is Annie Besant. Okay.
Question fifth. At which session did the Indian National Congress split into moderates and extremists, which is also known as radicals? Well, ठीक है, किस सेशन के बाद से कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी? ठीक है, ऑप्शन ए लाहौर सेशन 1929, ऑप्शन बी कैलकाटा सेशन 1906, ऑप्शन सी सूरत सेशन 1907, और इज इट ऑप्शन डी लखनऊ सेशन 1916? So the correct answer is Surat session 1907. Okay. Question 6. In which session did the Congress pass the Purn Swaraj, which is complete independence resolution? ठीक है, किस सेशन में कांग्रेस ने ये पास किया था पूर्ण स्वराज की बात? ऑप्शन ए लाहौर सेशन 1929, ऑप्शन बी बेल्जियम सेशन सॉरी 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 ऑप्शन बी बेलगांव सेशन 1924, ऑप्शन सी त्रिपुरी सेशन 1939, and option D Karachi session 1931. So the correct answer is Lahore session 1929. Okay, who was the first Muslim president of Indian National Congress? Option A Muhammad Ali Jinnah, option B Rahimatullah M Sayani, option C Badruddin Tayyabji, or option D Abdul Kalam Azad. Correct answer is option C Badruddin Tayyabji. Okay. At which session was the national anthem Jan Gan Man sung for the first time? किस सेशन में नेशनल एंथम जन गण मन को पहली बार संग किया गया था, गाया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए लखनऊ सेशन 1916, ऑप्शन बी हरिपुरा सेशन 1938, ऑप्शन सी कैलकाटा सेशन 1911, और ऑप्शन डी कैलकाटा सेशन 1896. तो इसका करेक्ट आंसर है कैलकाटा सेशन 1911. ओके. Which Congress session which Congress session saw the resolution for Quit India movement? किस कांग्रेस सेशन में हुआ था? तो बॉम्बे सेशन 1942, ऑप्शन बी वर्धा सेशन 1942, ऑप्शन सी रामगढ़ सेशन 1940, और ऑप्शन डी मेरठ सेशन 1946. करेक्ट आंसर इज बॉम्बे सेशन 1942. ओके. Who presided over the 1925 Kanpur session, becoming the first Indian woman to do so? ठीक है, किसने किया था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी मैडम बिकाजी कामा, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, एंड ऑप्शन डी नीली सेन गुप्ता. करेक्ट आंसर है सरोजनी नायडू. क्या किया था इन्होंने 1925 में? कानपुर सेशन का इन्होंने फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी शायद, जिन्होंने प्रिसाइड किया था. ओके, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने प्रिसाइड किया था कानपुर सेशन को 1925 में. ओके. Who was the president of Indian National Congress at the time of India's independence 1947? Okay, 1947 में इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू. करेक्ट आंसर है जे बी कृपलानी. Okay. Question 12. Which session was the only one presided over by the महात्मा गांधी? कौन सा ऐसा सेशन है, एकमात्र सेशन है जिसे महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था? ठीक है, लीड किया था. ऑप्शन ए बेलगांव सेशन 1924, ऑप्शन बी हरिपुरा सेशन 1938, ऑप्शन सी अमृतसर सेशन 1919, एंड ऑप्शन डी कैलकाता सेशन 1928. आई गेस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेलगांव सेशन 1924. ओके. हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ठीक है, ये तो सबको मालूम है. अगर बड़े नेम में नहीं दिख रहा है तो ए ओ ह्यूम तो मालूम ही होगा. क्या ऑप्शन देख लेते हैं? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एंड बाल गंगाधर तिलक. तो करेक्ट आंसर इज ए ओ ह्यूम, विच इज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम. ओके. Who was the youngest president of Indian National Congress? Option A Jawaharlal Nehru, option B Rajiv Gandhi, option C Abdul Kalam Azad, and option D Subhash Chandra Bose. Youngest president of Indian National Congress was Abdul Kalam Azad. Okay. The famous Lucknow Pact of 1916 was signed between the Congress and which other organization?
लखनऊ पैक्ट जो कि 1916 में साइन किया गया था वो कांग्रेस और किस दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा, ऑप्शन बी स्वराज पार्टी, ऑप्शन सी गदर पार्टी और ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो करेक्ट आंसर है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच हुआ था। ओके, क्वेश्चन 16। Which leader was elected as a Congress president in 1938 and 39 but resigned later in 1939? तो कौन से लीडर इलेक्ट हुए थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए 38 और 39 में, बट उन्होंने लेटर ऑन 39 में रिजाइन भी कर दिया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र बोस। Okay, question 17. The theory of drain of wealth was first propounded in which Congress session? Option A, Madras session 1887, option B, Calcutta session 1896, option C, Banaras session 1905 or option D, Calcutta session 1886. Correct answer is Calcutta session 1896. Okay. Next is, who was the first English और ब्रिटिश से की बात है प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? ओके, पहला इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी या फिर पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन था? सर विलियम वेडरबर्न, एल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन और जॉर्ज यूल। तो करेक्ट आंसर इसका जॉर्ज यूल। ठीक है, नेक्स्ट। In which session did the Congress adopt the Fundamental Rights and Economic Policy Resolution? किस सेशन में कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक पॉलिसी के रेजोल्यूशन को? ऑप्शन ए फैजपुर सेशन 1937, ऑप्शन बी लखनऊ सेशन 1936, ऑप्शन सी लाहौर सेशन 1929 एंड ऑप्शन डी कराची सेशन 1931। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कराची सेशन 1931। Okay, what was the safety valve theory associated with? Safety valve theory किसके साथ associated था देखते हैं। Option A, the Rowlatt Act, option B, the Morley Minto reforms, option C, the partition of Bengal and option D, formation of the Indian National Congress. किसके साथ associated था safety valve theory? तो वो था formation of Indian National Congress. Okay. Which session was the first to be held in a village? पहला ऐसा सेशन जो कि विलेज में हुआ था। अगर अगर ये सारे ऑप्शन सही हैं तब तो हम डायरेक्ट ईयर देख के बता सकते हैं 1937, 1938, 1940 और 1939। तो फैजपुर सेशन होना चाहिए। और अगर गलत है कोई इसमें से ऑप्शन तो भी, या फिर किसी को छोड़ दिया गया तो भी, बट करेक्ट आंसर इसका फैजपुर ही है। फैजपुर सेशन 1937। ऑप्शन कुछ ज़्यादा इजी दे दिया, बट ठीक है। Okay. Who among the following was never a president of Indian National Congress? Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale and Bipin Chandra Pal. इनमें से कौन कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। Okay, at which session was the decision of the non-cooperation movement taken? किस सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का डिसीजन लिया गया था? ऑप्शन ए अमृतसर सेशन 1919, ऑप्शन बी नागपुर सेशन 1920, ऑप्शन सी गया सेशन 1922 और इज इट ऑप्शन डी अहमदाबाद सेशन 1921? तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर सेशन 1920। ओके, who presided over the 1916 Lucknow session where the Lucknow Pact was signed? ठीक है, कौन प्रिसाइड किया था, कौन लीड किया था 1916 का जो लखनऊ सेशन था, जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में? तो किसके लीडरशिप में हुआ था, किसके कौन प्रिसाइड कर रहा था इस सेशन को? ऑप्शन ए अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी रश बिहारी घोष, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इसका करेक्ट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। Okay, question 25. In 1939, Subhash Chandra Bose defeated which candidate to become the Congress president? Okay,
हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 दोनों में ही ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे, है ना। और 39 में तो खैर इन्होंने फिर रेजिग्नेशन दे दिया था कुछ टाइम बाद। तो 39 में जब ये कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे तो ये किस कैंडिडेट को हरा के कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे? ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी पट्टाभी सीतारमैया। Correct answer is Patabi Sitaramaiah. Question 26. The slogan Swaraj was first used by which Congress president in 1906? स्वराज का जो स्लोगन है वो पहली बार किस कांग्रेस प्रेसिडेंट के द्वारा 1906 में यूज किया गया था? इज इट ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नावरोजी, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नावरोजी। ओके। हु सर्व द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस टर्म एज कांग्रेस प्रेसिडेंट बिफोर इंडिपेंडेंस? ठीक है, इंडिपेंडेंस के पहले तक लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एंड ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। तो करेक्ट आंसर है अब्दुल कलाम आजाद। ओके। What was the official name of the first political association formed in India, which was a precursor to the INC? ठीक है, ऑफिशियल नेम क्या था फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो कि इंडिया में फॉर्म हुआ? ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑप्शन इज लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऑप्शन बी इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन सी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। Correct answer is option A, Landholders Society. Okay. Which session was presided over by Sarojini Naidu? सरोजनी नायडू ने किस सेशन को लेड किया था? तो फिर ऑप्शन ए मद्रास सेशन 1927, ऑप्शन बी गया सेशन 1922, ऑप्शन सी कैलकाटा सेशन 1928, ऑप्शन डी कानपुर सेशन 1925। तो करेक्ट आंसर है कानपुर सेशन 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई गेस लास्ट क्वेश्चन भी है, Which resolution was passed in the 1931 कराची सेशन? ये पहले भी आया था कि फंडामेंटल राइट किस सेशन में पास हुआ था, तो उसका आंसर था कराची सेशन। अब पूछ रहे कि कराची सेशन में कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था? तो ऑप्शन ए नॉर्थ कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी क्विट इंडिया एंड ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज। करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट्स। एंड सब सही है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हो सकता है शाम में मैं लाइव आऊँगा इंडियन पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यूज लेके। फिलहाल तब तक कोई और सब्जेक्ट पढ़िए आप लोग, अगर कोई पढ़ता है तो। बाय बाय।